जेडीयू के 3 विधायक हैं, इनमें से 2 नाम तो यहां तक समझ में आ रहा है कि ये वही 2 नाम हैं जो कि बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे और अब वो विधानसभा भी अब तक नहीं पहुंचे। हालांकि बीमा भारती के बारे में कहा जा रहा था कि वो दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन कब तक पहुंचेंगी पटना, इसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही थी। क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? दिलीप राय, जिनकी तबीयत भी खराब थी, वो भी बैठक में शामिल नहीं हुए थे और अब यहां से भी नदारद है। देखिए, दिलीप राय और बीमा भारती के बारे में ये कहा जा रहा है, जो कि जेडीयू को सूत्र बता रहे हैं कि वो आधे घंटे के अंदर वो भी सदन में मौजूद हो जाएंगे और डॉक्टर संजीव जो अभी रास्ते में हैं वो भी सदन में आ जाएंगे। जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी उससे पहले ये तीनों विधायक आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सुबह तक नहीं आया वो कब तक पहुंचेगा, क्योंकि जेडीयू की सबसे बड़ी चिंता उनके विधायक की संख्या है, क्योंकि उनके पास मात्र 45 विधायक और एक निर्दलीय का समर्थन, कुल मिला के 46 विधायकों का समर्थन था। ऐसे में अगर 3 नहीं आ पाते हैं तो उनके पास 43 का समर्थन हो जाएगा। हालांकि इसकी भरपाई हम की तरफ से हो जाएगा और हम पार्टी ने ये फैसला किया हुआ है, व्हिप जारी किया हुआ है एनडीए के पक्ष में वोट करने को, तो ये फैसला तो हो जाएगा कि सरकार बच जाएगी, सरकार के नीतीश कुमार अपने बहुमत साबित कर सकते हैं। लेकिन आरजेडी के साथ सबसे बड़ी घटना ये हो गया कि आरजेडी के जो 2 विधायक जिसको लेकर के पूरी व्यवस्था की गई थी कि ताकि वो कहीं से भी बदल ना जाए, उनका मोह भंग पहले से था और उनको ये तमाम आरजेडी के बड़े लीडरों को पता था। इन दोनों ने जैसे ही सचेतक के कमरे में आकर के स्थान ग्रहण किया है, उसके बाद से आरजेडी नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं कि उनको जबरिया पकड़ के बिठा लिया गया है और उनसे वोट जबरन लिया जा रहा है। जी ठीक प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार जो पूरा आंकड़ा है वो दर्शकों को हम बता देते हैं कि कैसे बिहार में खेला हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी भी आरजेडी के 2 विधायक पहुंचे। ये बड़ी जानकारी लगातार जी न्यूज पहुंचा रहा है दर्शकों को। जो 2 विधायक गायब थे वो विधानसभा पहुंच चुके हैं आरजेडी के, लेकिन अभी भी जेडीयू के 3 और बीजेपी के 2 विधायक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में 2 विधायक गायब हैं तो संख्या हो जाती है 76। ये ग्राफिक्स जरिए हम आपको बता रहे हैं। जेडीयू के 45 विधायक है, 3 विधायक नहीं पहुंचे तो संख्या हो जाती है 42। हम के 4 विधायक अगर वोटिंग से बाहर तो 0 संख्या, और अदर्स के यानी कि जो नीतीश कुमार के साथ निर्दलीय उनकी 1, यानी कि कुल जो संख्या हो जाती है वो 119। बहुमत से 4 विधायक कम। ऐसे में विधानसभा के अंदर खेला हो सकता है। ये सभी के लिए बेचैनी बढ़ा देने वाली खबर है अगर बीजेपी के ये 2 विधायक और नहीं पहुंचते हैं तो, क्योंकि अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं। साथ ही अगर हम आपको बता दें, हम के जो 4 विधायक है, जैसा कि प्रशांत भी लगातार कह रहे हैं कि अगर वो यहां पर वोट दे देते हैं और उससे ये भरपाई की जा सकती है, लेकिन अगर ये 4 हम के विधायक वोट नहीं देते हैं, वोटिंग से बाहर होते हैं, तो फिर खेला होना लगभग तय माना जा रहा है। 119 की संख्या बैठती है जो कि बहुमत से कम है, यानी कि यहां पर नीतीश कुमार और एनडीए के साथ थोड़ी मुश्किल वाली स्थिति हो सकती है। तो बहुमत से आंकड़ा कम रह सकता है अगर विधायक अब भी नहीं पहुंचते। हालांकि आरजेडी के जो 2 विधायक हैं वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ये जो दोनों विधायक हैं ये जेडीयू के पक्ष में वोट कर सकते हैं। उनका आरजेडी से मोह भंग हो गया है, जिसमें चेतन आनंद का भी नाम है, जिनके भाई ने कल एक एफआईआर भी दर्ज करवा दी थी। एक बार फिर से हम आपको वो आंकड़ा बता रहे हैं। बहुमत के लिए चाहिए 122, कुल संख्या 128 है। 119 ही रह जाएगी अगर ये गायब विधायक नहीं पहुंचते और हम के जो है वो वोटिंग से बाहर होते हैं, यानी कि 119 ही अगर ये संख्या रहती है तो ये बहुमत से 3 विधायक कम रहेगी। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और अभी तक जेडीयू के 3 विधायक नहीं पहुंचे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि जेडीयू के विधायक जल्द पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है। बीजेपी के जो 2 विधायक हैं उनके बारे में प्रशांत ये जानकारी मिल रही है, ये भी जल्द पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बार मुझे आप पूरा शेड्यूल बताइए, अभी विधानसभा के अंदर जो राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था उसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी और उसके बाद फ्लोर टेस्ट कितने बजे तक हो जाएगा, क्या जानकारी? देखिए, जो राज्यपाल के अभिभाषण खत्म होने के बाद राज्यपाल की विदाई होगी। विदाई होने के बाद जो विधानसभा के सदस्य हैं वो विधानसभा आएंगे, जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो विधान परिषद में चले जाएंगे और उसके बाद फिर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और फिर आसन पर अवध बिहारी चौधरी बैठेंगे और उनके खिलाफ पढ़ा जाएगा अविश्वास का प्रस्ताव और उसके बाद ही वो आसन छोड़ेंगे और फिर जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं जनता दल यू के महेश्वर हजारी
वो कार्य संचालन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अध्यक्ष के लिए पहले वोटिंग होगी और उसमें अगर अध्यक्ष पराजित हो जाते हैं, उनके पक्ष में मतदान पूरा नहीं होता है, 122 की संख्या नहीं आती है, तो निश्चित तौर पर अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और कहीं से भी इसमें कोई चूक एनडीए की तरफ से होती है तो निश्चित तौर पर अवध बिहारी चौधरी के लिए एक बेहतर आज का दिन भी हो सकता है। जी बिल्कुल प्रशांत, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर कौन सी पार्टी खेला करने के मूड में नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो जहां अभी फ्लोर टेस्ट में थोड़ा सा समय है, यानी कि अपने पत्ते धीरे धीरे खोलने की तैयारी में कोई एक पार्टी जरूर है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेडीयू या फिर आरजेडी के लिए थोड़ी मुश्किल यहां पर ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी और अगर हम जेडीयू की बात करें, एनडीए की बात करें, तो यहां पर यह भी हो सकता है कि अभी ये पूरे पत्ते नहीं खोलने देना चाहते हो, जब समय आएगा सही तब अचानक विधायक हमें भी नजर आएंगे विधानसभा के अंदर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं वो भी विधानसभा में बैठे हुए हैं और उनकी लगातार बात जीतन राम मांझी से हो रही है, क्योंकि ये जो जीतन राम मांझी के पास 4 वोट हैं वो वोट डिसाइडिंग वोट हैं अभी के हालात में, क्योंकि उसमें जेडीयू के विधायक नहीं आए हैं, बीजेपी के विधायक नहीं हैं, तो कुल मिला के जेडीयू और बीजेपी के विधायकों की भरपाई जो है वो हम के जो 4 सदस्य हैं, जिसमें जीतन राम मांझी हैं, जिसमें संतोष कुमार सुमन है, जिसमें ज्योति देवी हैं, और अनिल कुमार हैं, तो ये जो 4 विधायक हैं इनका वोट, हालांकि व्हिप जारी करके पहले ही जीतन राम मांझी ने कह दिया था कि सारे वोट उनके पड़ेंगे एनडीए के पक्ष में, लेकिन ये तो राजनीति है, कब कौन बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता है। और इसीलिए लगातार नित्यानंद राय जीतन राम मांझी से संपर्क साधे हुए हैं, उनके साथ के लिए ही वो विधानसभा में मौजूद हैं। तो ये चाहते हैं कि जीतन राम मांझी का जो 4 वोट है वो हर हालत में एनडीए के पक्ष में कास्ट हो, ताकि एनडीए की जो सत्ता बची रहे, साथ में विधानसभा अध्यक्ष भी बदल जाए। इसके अलावा मैं बता दूं कि विधानसभा के भीतर मीसा भारती और मनोज झा जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं वो भी यहां मौजूद हैं, वो भी पूरी तरह से आरजेडी और महागठबंधन के ऊपर निगाह बनाए हुए हैं। उनको ये लगता है कि जो जिस तरह से 2 विधायकों को जेडीयू ने अपने पाले में कर लिया है, जो आरजेडी के 2 विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी को, तो उससे कैसे निजात पाया जाए, कैसे उन दोनों को अपने फेवर में लाया जाए, इसकी पूरी अभी जोड़ तोड़ के जो राजनीति है बिहार विधानसभा तो ये एकदम आखिरी घड़ी है, लेकिन अभी भी संभावनाएं कम नहीं हुई हैं, संभावनाओं का बाजार गर्म है। लेकिन एक संभावना क्या ये भी हो सकती है कि जेडीयू के जो 3 विधायक अभी तक विधानसभा नहीं पहुंचे, उनमें कोई नाराजगी हो सकती है, क्योंकि ये लगातार कयास पहले भी लगाए जा रहे थे कि भले नीतीश कुमार पाला लगातार बदलते रहे, लेकिन हो सकता है कि जेडीयू के उनके खुद के जो विधायक हैं वो इस बात से नाराज होकर जेडीयू से मोहभंग करके किसी और के साथ चले जाए। क्या ऐसी भी संभावना नजर आती है? यही वजह है कि नीतीश के ऊपर अभी फिलहाल टेंशन भी ज्यादा है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का टेंशन यही है कि ये जो 3 विधायक हैं जो लगातार मीटिंगों को अवॉइड करते रहे, वो मीटिंग में शामिल नहीं हुए, तो इनकी नाराजगी इतनी पुरजोर है कि वो सीधे तौर पर जेडीयू के किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इनमें से 2 विधायकों से बात हुई, उनका ये कहना था कि जेडीयू से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, किसी व्यक्ति से नाराजगी है और ऐसे में वो जरूर आएंगे। जो मेरी बात हुई थी उनसे, तो इससे ये माना जा सकता है कि फ्लोर टेस्टिंग में अभी आधे घंटे की देरी है और ऐसे में आधे घंटे के अंदर अगर ये जेडीयू के विधायक आ जाते हैं तो सरकार कंफर्ट स्थिति में हो जाएगी। अन्यथा सरकार को पूरी तरह से भरोसा करना पड़ेगा जीतन राम मांझी पर, अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए, साथ में अध्यक्ष के लिए जो उन्होंने नियमन जो हटाने के लिए जो उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उसके लिए भी उनको पूरी तरह से डिपेंड होना पड़ेगा जीतन राम मांझी के 4 वोट पर। और ये 4 वोट जीतन राम मांझी अगर एनडीए को देते हैं, पहले ही ट्विटर के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए या मीडिया में बाइट देने के जरिए हम ये कह चुकी है कि हम मोदी के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ हैं, हम एनडीए के साथ। इस प्रकार के जो सोशल मीडिया पर बातें ये लगातार हम की तरफ से की जा रही हैं, तो क्या अभी भी कोई संशय है इसमें? देखिए, संशय की सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा के लिए जिस तरह से जीतन राम मांझी को एश्योर किया गया था और कल जब बीजेपी की तरफ से बिहार के 2 राज्यसभा सीट के लिए नाम अनाउंस कर दिया गया, उसके बाद से जीतन राम मांझी की नाराजगी बढ़ी। हालांकि रात में उनके बहुत ही करीबी नेता से मेरी बात हुई थी, लगभग 12:30 बजे। उन्होंने ये कहा था कि एनडीए को हम तो विधानसभा में वोट देंगे, लेकिन